दुनिया न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं वहाब हसन। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज़ में खबर आपको दें। सिक्योरिटी फोर्सेस का शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खैल में ऑपरेशन। 12 ख्वारिज जहन्नुम वासिल। कार्रवाई 5 और 6 फरवरी को ख्वारिज की मौजूदगी की इतला पर की गई। मारे गए ख्वारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। फायरिंग के शदीद तबादले में लांस नायक मोहम्मद इब्राहिम बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक हलाक होने वाले ख्वारिज सिक्योरिटी फोर्सेस और मासूम शहरियों पर हमलों में मुलव्वस थे। इलाके में दीगर मुमकिन ख्वारिज के खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन भी जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। सिक्योरिटी फोर्सेस का ख्वारिज पर एक और भारी वार। शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन के दौरान 12 दहशतगर्द हलाक। पाक फौज का एक जवान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने 5 और 6 फरवरी को शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खैल में ख्वारिज की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की। झड़प के दौरान 12 ख्वारिज को ठिकाने लगा दिया गया। इस दौरान फायरिंग के तबादले में लांस नायक मोहम्मद इब्राहिम ने बहादुरी से लड़ते हुए जान कुर्बान कर दी। मारे गए ख्वारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। हमारे बहादुर जवानों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मजीद तक़वियत देती हैं। ब्रेकिंग न्यूज़ है। तहरीक इंसाफ की 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने की दरखास्त मुस्तरद हो गई। लाहौर में होने वाले अहम इवेंट्स के बायस दरखास्त DC ने मुस्तरद की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त मुस्तरद करने का फैसला ज़िली इंटेलिजेंस कमेटी की सिफारिश पर किया गया। बात करने के लिए इमरान मलिक चीफ रिपोर्टर में ज्वाइन करेंगे। इमरान, मजीद क्या कहा गया है DC की जानिब से इस पर? देखिए, मीनार पाकिस्तान में PTI के जलसे की इजाजत थी 8 फरवरी के वाले से, और इस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया गया है। जिला इंतजामिया की तरफ से फैसला ये सामने आया कि उन्होंने ये दरखास्त निपटाई है, जिसमें फरवरी में मुख्तलिफ अहम तकरीबात के बायस इजाजत नहीं दी गई। इस सिलसिले में जो है वो फैसला अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए किया गया, जबकि मीनार पाकिस्तान पर PTI की जलसे की इजाजत देने की दरखास्त को बाकायदा तौर पर जो है मुस्तरद किया गया। लाहौर में होने वाले अहम इवेंट्स के बायस दरखास्त मुस्तरद की गई है। फैसला इंटेलिजेंस कमेटी की सिफारिश पर किया गया, जबकि PTI के माजी के जलसों में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियां भी इजाजत नहीं दी गई। इस वाले से मीनार पाकिस्तान पर जलसा, सिक्योरिटी खदशात, फरवरी की मसरूफियात और माजी के खिलाफ वर्जियों के बायस इजाजत नहीं दी गई। PTI के माजी के जलसों में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियां की गई, जिसमें सिक्योरिटी खदशात और दीगर अहम तकरीबात की मसरूफियात के बायस ये आज का जो इजाजतनामा था, जिसको हाई कोर्ट ने आज 5 बजे तक जो है निपटाने का हुक्म दिया था, उसको अब निपटा दिया गया है। और मसरूफियात के बायस जो फरवरी का महीना है, इसमें तमाम तर जो है इवेंट्स हैं और बड़े सतह पर ये इवेंट्स नक़द किए जा रहे हैं, जिसमें बाकायदा जो है अब ये सारी सूरत हाल के जो मद्देनजर जो है, जिसमें लाहौर में पहली बार जो है CPA एशिया और साउथ ईस्ट एशिया सिक्योरिटी खदशात भी हैं और कुछ अहम इवेंट्स हैं जो कि लाहौर में होने हैं इन दिनों में, जिसकी वजह से ये DC की जानिब से मुस्तरद किया गया है ये दरखास्त। आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। गाज़ा पर कब्जे के हवाले से ट्रंप के बयान पर आलमी रद्द-ए-अमल भी आया है। धरे का धरा रह गया। व्हाइट हाउस और महकमा खारजा की वजाहतें भी किसी काम ना आई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक बार फिर गाज़ा कब्जे का बयान दोहरा दिया। ट्रंप ने कहा कि जंग खत्म होने के बाद गाज़ा की पट्टी इसराइल के जरिए अमरीका के हवाले कर दी जाएगी। तक फ़लस्तीनी शहरी नए और जदीद घरों के साथ कहीं ज़्यादा महफूज और खूबसूरत इलाकों में दोबारा आबाद हो चुके होंगे। उन्हें दर हकीकत खुश, महफूज और आज़ाद रहने का मौका मिलेगा। अमरीकी सदर ने यह भी कहा कि अमरीका पूरी दुनिया की अजीम तरक्याती टीमों के साथ काम कर रहा है। आहिस्ता आहिस्ता एहतियात से गाज़ा की तामीर शुरू की जाएगी, जो ज़मीन पर अपनी नौइयत की अजीम और सबसे शानदार पेशरफ्त बन जाएगी। अमरीका को किसी भी फौजी की ज़रूरत नहीं, खित्ते में इस्तेहकाम आएगा। नाज़रीन, हैदराबाद में वकला एक बार फिर पुलिस के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। वकला का मोटरवे M9 पर एहतजाज जारी। एहतजाज की वजह से ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। वकला की जानिब से SSP हैदराबाद को हटाने का मुतालबा किया जा रहा है। वकला की क्या मुतालबात हैं, जान लेते हैं अल्ताफ कोटी से। अल्ताफ, बताइएगा। जी, जो मेरे आपको अकब में नजर आ रहा होगा, वकीलों की एक बहुत बड़ी तादाद दोपहर 1 बजे से यहाँ पर कौमी शाहरा पर मौजूद है, मोटरवे M9 के ऊपर। और दोनों तरफ जो शाहरा के दोनों तरफ यहाँ वकला ने एहतजाजी धरना दिया हुआ है। दूसरी तरफ वकला का ये कहना है कि हमसे DIG हैदराबाद ने इस बात का अयादा किया था, अहद किया था कि वो आज 11 बजे हाई कोर्ट बार के अंदर और डिस्ट्रिक्ट बार के अंदर आएंगे और SSP हैदराबाद के हवाले से वो एक कोई नोटिफिकेशन या कोई तबादले का ऑर्डर लेके आएंगे। लेकिन ताहाल ये नहीं हुआ, जिसके बाद यहाँ पर जनरल बॉडी का इनेकाद किया गया और जनरल बॉडी के बाद वकला पैदल ही वहां से हैदराबाद
डिस्ट्रिक्ट बार से और सेशन कोर्ट बार से यहाँ से पैदल यहाँ पर कौमी शाहरा के ऊपर पहुंचे हैं। या वकला रहनुमा का ये कहना है कि हमारा सिर्फ खालिस यही मुतालबा है, जो पहले की जो सूरत हाल थी, जो हमारे वकील भाई के साथ जिस तरह से उन्होंने नारवा सलूक रखा था, वो तो कतई नजर इस टाइम पे सिर्फ हमारा अब ये एक ही मुतालबा है कि SSP हैदराबाद का तबादला किया जाए। मसला कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ मौसर कार्रवाई पर जोर। चीन की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कोशिशों और कुर्बानियों की तारीफ। इसके अलावा नए दौर में मुश्तरका मुस्तक़बिल के हामिल चीन पाकिस्तानी कम्यूनिटी की तामीर के लिए कोशिशें तेज़ करने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और चीन का तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान में खुसूसी इक़्तिसादी ज़ोन्स में चीनी सरमायाकारी की हौसला अफजाई हो रही है। सदर जरदारी और चीनी सदर की मुलाकात का मुश्तरका एलामिया जारी। सदर जरदारी की चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। शराकतदारी के दायरा कार को मज़ीद वसअत देने के मौके पर गौर किया गया। इसके अलावा सदर ममलिकत का आलमी तरक्की में चीन के ताउन पर सदर शी जिनपिंग को खराज तहसीन पेश किया गया। आगे बढ़ेंगे। निजकारी की निगरानी के लिए कायम टास्क मैनेजमेंट सिस्टम के जायज़ा इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्की इदारों के निजकारी उड़ान पाकिस्तान इक़दाम का हिस्सा है। निजकारी के अमल में कानूनी रुकावटों को दूर करने के लिए अच्छी शोहरत के वकला की खिदमात ली जाएँ। मुय्यना मुद्दत में निजकारी का अमल मुकम्मल किया जाए। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, पॉलिसी इक़दामात और सहूलत फ्राहम करना है। मुतय्यन करदा दारों की निजकारी का अमल शिफाफियत के साथ तेज किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी टीम को वाज़ेह हदायत जारी कर दी। निजकारी की निगरानी के लिए कायम टास्क मैनेजमेंट सिस्टम के जायजा इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था, मुल्की इदारों की निजकारी हुकूमत के उड़ान पाकिस्तान इक़दाम का हिस्सा है। निजकारी के अमल में कानूनी रुकावटों को दूर करने के लिए अच्छी शोहरत के वकला की खिदमात ली जाएं। निजकारी के अमल की खुद निगरानी कर रहा हूँ, किसी किस्म का तातल कबूल नहीं। बर वक्त जरूरी इस्लाहात से मईशत बेहतरी की जानिब तेजी से गामजन है। इजलास को बताया गया, वफाकी हुकूमत के इदारों की निजकारी को 3 मरहलों में तकसीम किया गया है। पहले मरहले में 10, दूसरे मरहले में 13, जबकि तीसरे मरहले में बाकी मानदान इदारों की निजकारी यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल भी वज़ीर आज़म के हमराह थे। मौलाना अब्दुल गफ़ूर हैदरी, मौलाना अताउर रहमान, मौलाना असद महमूद, मोहम्मद असलम गौरी भी इस मुलाकात में मौजूद थे।